हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है स्टोमेटाइटिस यानी मुंह माउथ अल्सर कहते हैं। इसमें मुंह पक जाता है। किसी भी मनुष्य के मुंह में आमतौर पर बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। लेकिन बैक्टीरिया अगर जरूरत से ज्यादा अगर ओरल हाइजीन मतलब मुंह की अगर सफाई ना हो तो उस पर डिपेंड करता है कि बैक्टीरिया कितने ग्रोथ कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। मुंह की सफाई की कमी के कारण बढ़ जाते हैं बैक्टीरिया, जिसे स्टोमेटाइटिस यानी मुखपाक माउथ अल्सर मुंह का पकना कहते हैं। ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन जो मुंह में जो मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली होती है, उसमें सूजन आ जाता है, जिससे लाल हो जाता है, जिससे पता चलता है कि हाँ स्टोमेटाइटिस यानी मुंह पक गया है, ठीक है। इसके टाइप होते हैं, इसके कई टाइप होते हैं, लगभग 6 टाइप होते हैं, जिसके बारे में बात करेंगे। कैराहल स्टोमेटाइटिस एक होता है, इसे म्यूकोसा स्टोमेटाइटिस कहते हैं। शराब और तंबाकू खाने की वजह से ये होता है। ऑप्थोमस स्टोमेटाइटिस मुख का विस्फोट कहते हैं। इसे आमतौर पर मुख का विस्फोट, यह बार बार मुंह में दर्द और छालों से होता है। बार बार जब होगा तो छाला होगा, दर्द होगा, ठीक है। यह बच्चों तथा बड़ों दोनों में होता है। तीसरा नंबर पे आता है आपका माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब पोषण की कमी, जैसे कि विटामिन बी की कमी, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी की कमी के कारण होता है। एलर्जिक स्टोमेटाइटिस भी होता है, टूथपेस्ट में उपस्थित केमिकल की वजह से हो सकता है। फिर से एंटीफंगल जैसे ऑथेंटिफिकेशन के सेवन की वजह से होता है। जो एंटीबायोटिक हम यूज करते हैं उसके वजह से भी हो सकता है, जो कड़वा होता है। इन्फेक्टिव बैक्टीरियल फंगल के भी कारण होता है, ठीक है। कैंडियासिस स्टोमेटाइटिस फंगस कैंडियासिस, इससे हमारे मुंह में रहता है, लेकिन यह जब अधिक हो जाता है तब कैंडियासिस स्टोमेटाइटिस हो जाता है। बोतल से दूध पीते बच्चों को भी हो सकता है, जिसे फिजिकल वीकनेस पेशेंट कहते हैं। सफाई पर ध्यान नहीं देना, ब्लड में इंफेक्शन, स्किन डिजीज कड़वी दवाई खाने की वजह से होता है। खाने में विटामिन बी और सी की कमी की वजह से भी होता है। साइन एंड सिम्टम, टंग मतलब जीभ पे लाल छाला भी बना रहता है, मुंह में सूजन भी रहती है, कुछ खाने पे गले में भी सूजन बना रहता है, जिसकी वजह से होता है, ठीक है। अब बात करें इसकी दवा के बारे में, तो दवा के आमतौर पे जैसे 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 रहता है वैसे वैसे दवा चलता है। अब कई लोग गुटखा खाते रहेंगे, शराब पीते रहे, लेकिन कहेंगे ठीक नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा। जब छोड़ेंगे तब ना ठीक होगा। ज्यादा स्पाइसी खाना खाने की वजह, गर्म खाना खाने की वजह से भी होता है, ठीक है। अब दवा के बारे में बात करें तो दवा के बारे में जैसे मान लीजिए आपका विटामिन B12, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स चलता है। उसके बाद आपका बिटकोफाल होता है, जो पहले सेंसिटिव AST टेस्ट किया जाता है, उसके बाद उसका यूज किया जाता है, ठीक है। और इसमें आता है कीटोकोनाजोल टेबलेट, जो वीकली दिया जाता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, ओरल के तौर पे ओरल हाइजीन, साफ सफाई रखिए। जो पेस्ट से आपको एलर्जी है, जो दवा से एलर्जी है, उसको बंद कीजिए, दूसरा यूज कीजिए। दूसरा, ज्यादा गर्म और ज्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाना है, तेज मसाला वाला, तंबाकू का सेवन नहीं करना, शराब नहीं पीना है, ठीक है। और उसके बाद ये है कि दवा में फिर से आपका वो ओरासोर जेल हुआ, जेल लगाने के लिए दिया जाता है। फिर से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वगैरह रहता है। लोकली यूज में आपका ओरल मेट्रोजिन डिजिकेम जेल, जो लोकली यूज किया जिससे आपका दर्द वर्द ना हो, उसके लिए यूज किया जाता है। बाकी दर्द की दवाएं चलती हैं, यही सब चलता है। बाकी आराम हो जाता है, हफ्ते से 10 दिन में लगभग आराम हो जाता है। लेकिन गर्म चीज और स्पाइसी चीज खाने से बचना जरूरी है, ठीक है। धन्यवाद।